हेलो एवरीवन। जैसा देखा जाए एनबीटी ने जब एयरफोर्स के प्रवक्ता विंग कमांडर आशीष मेघे से एयरफोर्स के अभियान के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है और साथ ही कहा कि इससे ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती और वक्त आने पर एयरफोर्स ज़्यादा जानकारी देगा। तो मैं आपको यहाँ पर एयरफोर्स में कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन फ्रॉम अफगानिस्तान के बारे में विशेष बात बताने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा और बिल्कुल आसान भाषा में। आपको मैं यहाँ पर एक तरह से कहानी बतलाने वाला हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा क्यों हुआ, तालिबान ने आखिर कैसे कब्जा किया। तो आइए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, खासकर यूपीएससी, एसपीएससी और प्रोफेसर, तो वो लोग खासकर यहाँ पर विशेष ध्यान दें। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा देखा जाए यहाँ पर एक तरह से मैं आपको बता दूँ कि माना जा रहा है कि एयरफोर्स सब अभी भारतीयों को सुरक्षित वापसी का अभियान जारी रखेगा और क्योंकि वे संवेदनशील मसला है इसलिए एयरफोर्स साफ तौर पर कुछ कहने से बच रही है। तो जैसा देखा जाए तो एक तरह से भारतीय नागरिक अभी भी अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं और बहुत लोगों को एक तरह से निकाल दिया गया है। तो एयरफोर्स जो है अपना काम निभा रही है। जैसा देखा जाए तो इंडिया इज इन इवैक्यूएटिंग इट्स स्टैंडर्ड सिविलियंस एडमिट्स द वर्सनिंग सिचुएशन आफ्टर द तालिबान ऑक्यूपेशन इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया इज इंगेज्ड इन इवैक्यूएटिंग इट्स स्टैंडर्ड सिविलियन एडमिट्स द वर्सनिंग। तो यहाँ पर इंडिया तो शामिल है और ट्यूसडे को क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट C-17 रीच्ड दिल्ली। C-17 जो है एक तरह से दिल्ली पहुंच गया। जैसा देखा जाए तो एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट ने मंगलवार को सुबह करीब 6:30 बजे काबुल से उड़ान भरी और जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन में सुबह 11 बजे पहुंचा। वहां से अगर देखा जाए तो फिर शाम को दिल्ली पहुंचा और एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट C-17 सोमवार सुबह भी कुछ भारतीयों को काबुल से दिल्ली लौटा लौट गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरह से एयरफोर्स रिटर्न ऑफ इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। तो यहाँ पर बहुत लोग आ गए और मे भी हो सकता है कि अभी बहुत लोग का आना बाकी है। तो जैसा देखा जाए तो वहाँ पर हिंदू और सिख वगैरह देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार के आसपास बताया जा रहा है। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि व्हेन एनबीटी आस्क्ड फॉर स्पोकन विंग कमांडर आशीष मोगे अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द एयरफोर्स, ही सिंपली सेड दैट द ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, आल्सो सेड दैट मोर इन्फॉर्मेशन कैनॉट बी सेड देन दिस एंड द एयरफोर्स विल गिवन मोर इन्फॉर्मेशन व्हेन द टाइम्स कम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनबीटी ने जब एयरफोर्स के प्रवक्ता विंग कमांडर आशीष मोचे से एयरफोर्स के बारे में यहाँ पर आशीष मोगे है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आशीष मोगे से जब एयरफोर्स के अभियान के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही कहा कि इससे ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती और वक्त आने पर एयरफोर्स ज़्यादा जानकारी देगा। तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है एक तरह से अभी भी जारी है, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माना जा रहा है कि एयरफोर्स अभी भारतीय की सुरक्षित वापसी का अभियान जारी रखेगा, राइट। और मैं आपको बता दूँ कि एक तरह से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतला दिया था कि अशरफ गनी ने अपना देश छोड़ दिया। आइए इसके बारे में विशेष बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो द एशियन एज अखबार के मैं बतला रहा हूँ, द एशियन एज न्यूज़पेपर्स के माध्यम से यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया इवैक्यूएट्स इट्स इनवॉयज सम अदर्स फ्रॉम अफगान। तो यहाँ पर इंडिया जो है एक तरह से अपना अफ़गान का पेस छोड़ रहे हैं और जैसे देखोगे इंडियन डिप्लोमेट्स इन काबुल इंक्लूडिंग एम्बेसडर रुद्रन टंडन, ये जो हैं रुरेंद्र टंडन कोई शख्स हैं एज वेल एज सिक्योरिटी पर्सनल वेयर फ्लो बैक टू न्यू दिल्ली इन 2 फेजेज बाय ट्यूसडे आफ्टरनून। तो ये न्यू दिल्ली आ गए हैं मंगलवार को और वो एक तरह से दोपहर में आए बाय इंडियन एयरफोर्स IAF 17 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पर ये पेपर में अखबार में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए ये और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक तरह से तालिबान जो है शरिया कानून को अपनाना चाहता है। शरिया कानून कहने का मतलब एक तरह से जो औरत है वहाँ पर जो भी लड़की हो वो लोग को एक तरह से बुरखे में रहना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी बुरखे से बाहर अगर निकलती है, अगर अपना हाथ दिखाती है तो उसे एक तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये है शरिया कानून। ये लॉन्च कर दिया। इससे पहले इंडियन जो हमारे देश के सरकार हैं तो उन्होंने एक तरह से ई वीज़ा लॉन्च नहीं किया था, लेकिन अभी इमरजेंसी में ये चीज़ आया तो ई वीज़ा लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर
meanwhile tweeted that the movement of Indian ambassador and the embassy staff from Kabul to India had been differently and complicated exercise। तो ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी तालिबान ने एक तरह से अपना परचम लहराया और एक तरह से वो एयरफोर्स को थैंक कर रहे हैं कि जो मदद कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूएस भी अपना आर्मी वहां भेज रहा है, और जिससे क्या हो कि वो अपने लोगों को निकाल सके। आइए इस पर और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये लोग उड़ान ले रहे हैं, और मैंने आपको बतलाया था पिछले वीडियो में भी कि एक तरह से कुछ लोग नीचे भी गिर गए हैं और उससे उनकी डेथ हो गई, और कुछ लोग की एक तरह से देखा जाए तो एयरपोर्ट पे ही मौत हो गई थी। और वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो यूएस का जो आर्मी है उन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर पिक्स में आप देख सकते हो कि कैसे लोग यहाँ से वहाँ अफरा-तफरी मचा रहे हैं। सभी लोग एक तरह से देश छोड़ कर के भाग रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसान भाषा में समझाने का। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के हिसाब से, मैं पर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अखबार के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक शख्स कहता है कि आई हैव बीन स्टेइंग इन अ रूम। ये कोई इंडियन शख्स है, प्रोवाइडेड बाई माई अफ़गान फ्रेंड। तो उसका कोई अफ़गानी दोस्त है फॉर 4 डेज। वो 4 दिनों से वहाँ पर रुका हुआ है एक रूम में। यस्टरडे नाइट आल्सो आई सॉ गन टोटिंग तालिबान फोर्सेस पेट्रोलिंग आउटसाइड। तो एक तरह से वो बोल रहा है कि जो तालिबान का जो फोर्स है वो बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था आउटसाइड द बिल्डिंग वेयर आई एम स्टेइंग, आई एम स्केयर्ड टू मूव आउट। तो वो बोल रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ बाहर जाने से, और वो एक तरह से हेल्प की मदद भी चाह रहा है। तो एक तरह से वो भी अपील कर रहा है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि वो जल्दी से किसी को भेजें, अपने सेना को भेजें और हमें यहाँ से छुड़ा ले जाएं। और इंडियन स्टैंडर्ड इन तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान, ही इज अमॉन्ग द मेनी इंडियंस वोमेंस एंड चिल्ड्रन। वो अपने एक तरह से औरत और बच्चों के साथ भी है, और वो एक तरह से मदद की गुहार लगा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। और आप यहाँ पर देखिए, आप वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उड़ के आ रहे हैं, और ये बहुत बड़े-बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सेना के जैसे यूएस का, और इवन ये कह सकते हो इसमें इंडियंस भी हो सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ये अमेरिकन्स ही हैं। और आइए इस पर और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बतलाया थोड़ी देर पहले कि जैसे ही ये तालिबान ने अटैक किया, तो उस अटैक करने, ये आप तस्वीर देखो अटैक करने से पहले की, ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी एंकर का तस्वीर है। ये कोई न्यूज़ रिपोर्टर है। उससे पहले आप देखो इसका जो ड्रेसिंग सेंस है, कपड़ा पहनने का जो सेंस है वो कुछ इस तरह से है। और जैसे ही तालिबान ने अटैक किया तो इसका जो कपड़ा पहनने का जो सेंस है वो बदल गया, वो तरीका ही बदल गया। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से समझना है यहाँ पर। एक्चुअली देखो तालिबान क्या चाहता है, तालिबान जो है पूरे दुनिया में एक तरह से इस्लाम धर्म फैलाना चाहता है। और मैं आपको बता दूँ तालिबान एक्चुअली क्या चाहता है कि उसका जो कानून है, उसके कानून में जितने भी औरतें या महिलाएं हों, वो बुरखे के रूप में रहें। वो अपना एक तरह से हाथ भी नहीं दिखाए, वो पूरी तरह से बुरखे में समाये रहे। यानी वो जब कपड़ा पहने तो वो एक ढंग से, मतलब उसका सिर्फ हल्का सा चेहरा नज़र आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर वो गलती से भी दिख गया तो उसे मार दिया जाता है। तो ये तालिबान का रूल है। तो इसी की वजह से ये रिपोर्टर जो है काफ़ी डरी हुई थी। उससे पहले आप देख सकते हो कैसे ये एंकरिंग कर रही थी, अपना रिपोर्टिंग पेश कर रही थी। जैसा ही तालिबान ने अटैक किया, उसके बाद इसके कपड़े का वेश आप देख सकते हो ये कैसा हो गया। आइए इसके बाद और मैं कुछ चर्चा करता हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो अमरुल्ला सालेह, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी इसे कारगर बना दिया गया है। ये प्रेसिडेंट के रूप में अभी ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ट्वीट में इन्होंने क्या क्या कहा, एज पर डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान इन absence escape resignation or death of the president, एफवीपी बिकम्स द क्रिएटर प्रेसिडेंट। तो इन्होंने एक तरह से ट्वीट करके ये बतलाया कि अगर देखा जाए तो अभी मैं एक तरह से कारगर के रूप में काम कर रहा हूँ, और मैं एक तरह से देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि मैं एक केयर टेकर हूँ। आई एम रीचिंग आउट टू ऑल द लीडर टू सिक्योर देयर सपोर्ट कॉन्सिक्वेंसेस, और मैं सबको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इन्हें जो है एक तरह से कारगर बना दिया गया है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक तरह से तालिबान, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अफरा-तफरी मचा रहा है। एक्चुअली तालिबान भी अभी ये बोल रहा है कि मैं भी शांति चाहता हूँ।
तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट सोमवार सुबह से ही एक तरह से काबुल में इंतज़ार कर रहा था। लेकिन लोगों के आने वक़्त एक जब वो वहाँ से लोग आ रहे थे तो एक तरह से अगर देखा जाए तो एमबीसी से लोग एयरक्राफ्ट तक नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वह एमबीसी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एयरपोर्ट की तरफ अगर जाने वाले रास्ते तालिबानियों ने ब्लॉक कर दिए थे। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो एयरपोर्ट है तो वहाँ पर तालिबानियों ने एक तरह से अटैक कर दिया था और उसे ब्लॉक भी कर दिया था। आइए इस पर और कुछ जानते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करूँ कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान? तो ये आप याद रखना, ये होगा अफ़गानी। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँ कि अफ़गानिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन व्हिच डेट? अफ़गानिस्तान आज़ाद कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 19 अगस्त 1919। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, विद द तालिबान टेकिंग ओवर अफ़गानिस्तान, द सिचुएशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट सिम्स टू बी क्लियर। अब क्या है कि एक नया प्रेसिडेंट आने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में बतला दिया था। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ अगर देखा जाए तो इंग्लिश न्यूज़ के हिसाब से CNN न्यूज़ 18 के हिसाब से अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी की जा रही है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को एक तरह से तालिबान का जो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान का, उसे प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये श्योर किया जा रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ पर भविष्यवाणी की जा रही है कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बतलाया था कि अब्दुल गनी ब्रदर को, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। आइए इस पर और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा देखा जाए तो तालिबान डेलीगेशन लेड बाय मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर मेड अ सरप्राइज। मैं कुछ आपको अब्दुल गनी ब्रदर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर में, ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है। इससे उनकी मुलाकात भी हुई थी बहुत पहले, और ये कोई मीटिंग हुई थी, और यही वही अब्दुल ब्रदर है, ये मुल्ला अब्दुल ब्रदर, ये वही मुल्ला अब्दुल ब्रदर है जिसने मीटिंग की थी चाइना के साथ। तो अब देखो, ये लोग ट्रस्टेड फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप के तौर पर ये इन्होंने मीटिंग किया, और एश्योर्ड दैट, इन्होंने एश्योर्ड करवाया कि ग्रुप वुड नॉट अलाउड एनीवन टू यूज़ द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान। ये अगर देखा जाए तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर अगुवाई में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल से एक तरह से ये बोल रहे हैं। ये चीनी विदेश मंत्री अगर देखा जाए तो यहाँ पर वांग ई के साथ वार्ता कर रहे हैं। तो उस समय वो वार्ता कर रहे थे, और बातचीत के दौरान तालिबान को अगर देखा जाए तो बीजिंग को भरोसेमंद दोस्त उन्होंने बताया, और अगर देखा जाए तो आश्वस्त किया कि समूह अफ़गानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी को भी करने की इजाज़त नहीं देगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक तरह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नाटो के बलों की वापसी के बीच तालिबान और चीन के मध्य यह पहली बैठक है। एक्चुअली देखो, चीन भी जो है तालिबानियों का थोड़ा बहुत साथ देता है। एक्चुअली चीन जो है वहाँ से कुछ, अफ़गानिस्तान से कुछ वहाँ से रिसोर्सेस हड़पना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ये आपको मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी यूज़ होता है वो लिथियम। तो लिथियम का जो एक तरह से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो उसका बैटरी में यूज़ होता है और भी कुछ होता है, तो उसका जो प्रोडक्शन है अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी से चीन जो है एक तरह से अफ़गानिस्तान से दोस्ती चाहता है। तो अब इस चीन ने दिमाग लगाया कि हम तालिबान का साथ दें, और इसी से देखो तालिबान जो है अपना सत्ता मजबूत कर लिया, और सत्ता जैसे ही मजबूत हुआ तो इसने पूरे अफ़गानिस्तान को हड़प लिया। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि एक तरह से तालिबान ने सरकारी बलों के कब्जे वाली काफ़ी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे चीन चिंतित हो रहा था कि उससे अस्थिर जियांग प्रांत के उदगर आतंकवादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM अफ़गान सीमा से घुसपैठ कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि एक तरह से देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट सोमवार सुबह ही एक तरह से काबुल में इंतज़ार कर रहा था। तो ये थी बातें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, आप इस पर जाएं और आप लोग को एक तरह से लेटेस्ट यानी न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।